सर्वदा वंदे गो मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त विशुद्ध सनातनी परिजनों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे भाग्यनगर में बहन माधवी लता को एक सुअरों के झुंड ने घेर लिया और उन पर अभद्र टिप्पणियां की, अनर्गल भाषा का प्रयोग किया और यदि वहां सिक्योरिटी नहीं होती तो बहन माधवी लता की वहां हत्या तक भी संभव थी। ऐसा होता आया है, कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए हिंदुओं, पर पूरे भारत में इस घटना के बाद भी सबके सब तकरीबन 99.99% हिंदू सोए पड़े हैं। उनको उस घटना से, उनको उस बात से, उस बहन के ऊपर जो नीचताएं हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। परिजनों, होना तो यह चाहिए था कि भाग्यनगर में हमारी एक बहन से उन हरामजादों ने अत्याचार किया, उसके बदले में पूरे भारत से वहां उनकी जो सुवरियाएं हैं वो उठा ली जाती या उनको वैसा ही सबक सिखाया जाता जैसा कि हमारी बहन के साथ में हुआ। तब तो जाकर यह माहौल बनता कि आगे से सुअर यह ध्यान रखते कि किसी सनातनी बहू बेटी के ऊपर निगाह नहीं डालनी है। दूसरी घटना स्वाति मालीवाल दिल्ली की, जिस पर पूरी दिल्ली की बहनों पर हिंसा, अत्याचार, यौन उत्पीड़न और उनके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती न हो, इसका उत्तरदायित्व है उसी बहन स्वाति माल के साथ में सीएम हाउस में वही सब वस्तुएं हुई जिसके लिए कि उसे अपॉइंट किया गया था कि वो चीजें ना हो। तो दिल्ली में जब महिला आयोग की अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो बात कहां से कहां तक पहुंच गई है। जिहादी और ये नक्सली, ये कामी वामी जो भारत के गद्दार हैं, वो किस प्रकार हावी हो चुके हैं इसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। हिंदुओं, इतनी आप लोगों से कम बुद्धि की अपेक्षा तो हम जैसे लोग नहीं रखते हैं। यदि आप लोग कम बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है, सोचने समझने की क्षमता है और आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, तो इन घटनाओं के बाद में तुरंत आप लोगों का रिएक्शन देना आवश्यक है। फिर आगे पप्पू खान कह रहे हैं कि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, तो मैं मियां पप्पू खान से कहना चाहती हूं कि जिस संविधान में हिंदुओं के लिए एक बात भी फेवरेबल नहीं है, उनके लाभ में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, वो संविधान हमारी जूतियों तले है और उसे बदलना चाहिए। मैं तो कहती हूं उसे कल ही जला देना चाहिए। प्लस आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि यदि पीएम साहब तीसरी बार आए तो 6 महीने के भीतर ही पीओके हमारा होगा। योगी जी, पीओके तो आज भी हमारा ही है, पर बस मैं और मेरे जैसे कई अनगिनत लोग यह चाहते हैं कि पीओके को भारत में सम्मिलित करने से पहले वहां के लोगों से, जो प्रतिनिधि हैं वहां के लोग, उन लोगों से शर्त लिखवाई जाए लिखित में कि यहाँ भारत में सम्मिलित होने के बाद एक बच्चे के अतिरिक्त तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। और पीएम साहब तीसरी टर्म में आ गए, जो कि आएंगे ही, और उसके बाद चौथी टर्म में जो भी आएगा वो यही करेगा कि भारत के सुअरों पर भी बच्चे लाने पर 0/0 प्रतिबंध लाद देगा। यह हमारी भविष्यवाणी है और इसे सनातनी आज ही दीवार पर लिख ले।